इतना चंदे का चोरी होते हैं, गठरी निकाल के ले जा रहे थे। और आपको पता है कि वॉशरूम के अंदर जो था, वॉशरूम के अंदर भी पैसा मिला है। तो ये सारी चोरी और ऊपर से राम जी के नाम से कर रहे हैं। आप बताइए राम मंदिर को बनाया किस लिए था? 2024 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, चुनाव 2024 का चुनाव किस नाम पे हुआ था? राम जी के नाम पे हुआ था। लेकिन अयोध्या से क्यों हारे आज समझ में आ रहा है। अगर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इस वक्त कि अयोध्या से आखिर में ये लोग हारे क्यों। इसीलिए हारे थे क्योंकि इनकी मन में जो है चोरी था और ये लोग चोरी की मानसिकता से ये लोग मंदिर बना रहे थे। इसीलिए तो मंदिर का पूरा नहीं होने के बाद ही पहले क्या करा, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, जैसे शंकराचार्य जी ने बोला था। आपने देखा होगा कि हर चीज में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी आगे थे। शंकराचार्य कहाँ थे उस वक्त? प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करे, उद्घाटन मोदी जी करे, शिलान्यास मोदी जी करे। लेकिन अब जब घोटाला किया तो मोदी जी से सवाल कोई ना करे। लेकिन अब इन मामलों को लेकर कहा जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, हमारे प्रदेश में राम भक्तों के साथ जो है अन्याय नहीं हम होने देंगे। 8 लोगों की गिरफ्तारी से तो ये साबित हो गया। एक बात बताइए, राम भक्तों के साथ गड़बड़ी कर रहे नहीं कर रहे? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि क्या कह रहे कि ऐसा कुछ होने नहीं देगा, लेकिन राम भक्तों के साथ तो गड़बड़ी कर ही रहे ये लोग। कितना ज्यादा देश भर के राम भक्त वहां पहुंचे थे और तमाम लोगों ने चंदा दिया और चंदा देने के बाद उस चंदा की चोरी का काम जो ये लोग कर रहे हैं और उसके बाद राम भक्ति की आस्था को क्या ठेस नहीं पहुंचे। अभी देखिए IAS ऑफिसर ने क्या बोला कि रामचरितमानस जो है वो पूरी तरीके से सोने का बना हुआ वो चढ़ाए थे, उसका पता नहीं है। फिर उसके बाद पहले क्या करा था, चांदी का जो ईंटें दिया था जिन्होंने, तो उनका कुछ अता पता नहीं है। तो हर चीज का इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद वो कह रहे कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा। कार सेवक से बाहर आ रहा के तो लोग बोल रहे हैं ना, कार सेवक खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको आस्था के साथ खिलवाड़? हमेशा ये लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं क्योंकि राम जी की आस्था के साथ जिन लोगों ने जो चंदा दिया था वो कहाँ जा रहे थे इतना टाइम से? जो 12,000, 24,000, 22,000 में नौकरी करने वाले जो लोग हैं वो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं। उसके बाद इनकी पिंकी चौधरी जैसे नेता और तमाम जो नेता आके बता रहे कि हिंदू का चंदा हिंदू के मंदिर में दिया है और हिंदू ने लिया तो कहाँ किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए। तो ये कौन सा लॉजिक है? ये कल को यानी कि कोई हिंदू लड़का या हिंदू लड़की कोई अपराध करे और उसका अगर इंसाफ मांगने के लिए जाए, अगर अपराधी जो है वो हिंदू है तो इसका मतलब आप अपराधी को आप इंसाफ ना मांगे क्योंकि हिंदू ने किया है। जी तो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप बताइए? कार्रवाई क्या करे? क्या कार्रवाई करे आप? कार्रवाई मुझे बताइए। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो लोग कौन लोग हैं? अरे कौन लोग है वो लोग? रुपए बरामद। अरे भाई उसके बाद इनकी जो है नेता क्या दे रहा है? वो क्या बोल रहा है कि जो प्रियंका गांधी अखिलेश यादव से प्रूफ मांगो। आप बताइए, इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं यानी कि जो चोर वही उल्टा आपको बोलेगा कि आप जो है आपने जो बोला है कि इतने का घोटाला हुआ तो आप प्रूफ लेके आओ। आप प्रूफ तो आपके सामने है ना। 80 लाख रुपए आपको बरामद हुए हैं। उसके बाद 12,000, 15,000, 22,000 का नौकरी करने वाले करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना, ये आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है। दूसरी बात, वो लोग एडमिट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से चोरी हुआ है। वहां के लोग निकल के आके बता रहे हैं कि किस तरीके से चोरी हुई है। बैंक ने जो हिडन कैमरा लगाया था उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये लोग कपड़ों के अंदर वो हुआ था। और जो कानून बनाया गया था कि इस तरीके से जो जिसकी पॉकेट में पॉकेट नहीं होगा जो कपड़ा, ऐसा कपड़े पहन के चंदा का अकाउंटिंग हो, वो क्यों नहीं हुआ। ये तमाम जो चीजें बेशक रूल बनाए थे लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं किया। और उसके बाद ये लोग राम भक्त बताते हैं खुद को। ये क्या बता रहे? आज जो है राम राज्य किसको बोला जाता है? जहां पर सचमुच में राम जी के आदर्श में चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर राम जी के आदर्श में कोई चलने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो है ये हमारी यहाँ पर कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। क्या अच्छे से हो रहा है? आप कल जो है लखनऊ पहुंचे, उनके सामने हनुमान जी को बना के हनुमान जी डांस कर रहे हैं। बताइए, यानी कि जो राम भक्त सबसे बड़ा जो राम भक्त थे हनुमान जी, उनको अपने नाचने का काम करवा दिया है। जो हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है। अब हिंदू का ठेकेदारों को जो है दिल में दर्द नहीं हुआ। अब हिंदू का ठेकेदारों को अब तकलीफ नहीं हो रहा है, ना इनकी आस्था में ठेस पहुंचे कि हिंदू मंदिरों से राम मंदिर जो पूरा देश का विदेश के सब लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ था उसमें घोटाला हो गया। लेकिन अब जो है हिंदू संगठन वालों का जो है अंदर आत्मा में ठेस नहीं लगे, इनकी आस्था की इनकी भावना को अभी ठेस नहीं लगा। लेकिन कोई अगर जो है भगवा कपड़े का बिगनी पहन लेते तो इनकी आस्था में ठेस पहुंच जाते और रोड पे आके खड़े हो जाते। आज क्यों नहीं आ रहे भाई तुम लोग रोड पे? आओ ना अभी रोड पे। बजरंगबली को मानते हो ना? कल बजरंगबली का कपड़े पहना के किस तरीके से नितिन नवीन की गाड़ी के सामने बजरंगबली डांस करते हुए दिखाई दे रहे। अब तुम्हारी आस्था में ठेस नहीं पहुंच रहे, नहीं लग रहा ठेस अभी।
तुम लोग जो है बजरंगबली के नाम से जो है अपना संगठन का नाम रखते हो ना, आप तुम्हें ठेस नहीं पहुंच रहा। अगर वही काम अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता करता, केजरीवाल अगर करते, तो इनका हाई तौबा करके रोड पे आ जाते, पूरी तरीके से गाड़ी से लेके सड़क बंद कर देते ये लोग। ये तो हालत बना देते। और राम जी का नाम की ये लोग कौन से राम जी को मानने वाले ये लोग है? कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये लोग राम जी को मानने वाले? आप देखिए हर मंदिरों में क्या हो रहा है, हर मंदिरों में इस तरीके की खबर आ रहे हैं। और लोग आस्था के नाम पे चांदी दे रहे हैं, आस्था के नाम पे चांदी का ईंट दे रहे हैं, आस्था के नाम पे जो है सोना चढ़ा रहे हैं। जो लेडीज जो है अपने चेन उतार के दे रहे हैं, हाथ का कंगन दे रहे हैं, सोना चांदी जो खेत से पहले की जो खेत की जो फसल उगते हैं वहां की जाके जो किसान मंदिरों में चढ़ाते हैं, और जो मजदूर है उसमें से थोड़ा सा बचा के मजदूर लोग जाके मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी या उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन साफ तौर पर ये कह दिया है, आस्था खिलवाड़ हम इसलिए नहीं होने दे रहे, जो भी आरोपी था वो आरोपी जेल में है और तमाम लोग। संपत लाल कहाँ पर है? संपत जी कहाँ पर है मुझे बताइए, ये कहाँ पर है? संपत लाल जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है ना, तो वो आज बाहर क्यों है? जो महामहिम है, जो सब कुछ जेल में होते, जो गलत है वो जेल में। अच्छा, यानी कि उनके ड्राइवर जो है, ड्राइवर ने करोड़ों के चीजें इकट्ठा कर दिया। क्या यादव था उनका नाम? उन्होंने करोड़ों की चीज इकट्ठा कर लिया, उन्होंने करोड़ों का प्रॉपर्टी इकट्ठा कर दिया, लेकिन संपत लाल को पता भी नहीं है। कभी ऐसा ड्राइवर देखा आपने? कभी देखा ऐसा कि उनका जो मालिक को कुछ पता नहीं है, लेकिन ड्राइवर को सब कुछ पता है। ड्राइवर करोड़ों का माल इकट्ठा करे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है धकोसलेबाजी है। अभी भी आस्था के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं। समझ जाए देशवासी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि देश का हालत जो है वेंटिलेटर पे है देश। लेकिन अब सीसीटीवी भी कई सारे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन खंगाल रही है, रिकवर कर रही है, उसमें बताया जा रहा है सीसीटीवी तो पैसे लेकर निकाला। अरे वही तो मैं कह रही, सीसीटीवी डिलीट किया जा रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी के साथ साथ जो बैंक वालों ने हिडन कैमरा जो लगाया था, उसमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, किस तरीके से बंडल ही बंडल पैसा लेके जाता था। 10,000 जो बंडल बनते थे उसमें एक्स्ट्रा नोट कैसे 500 का नोट वो डाल के निकाल के लेके जाता था, वो तो सब कुछ दिखाई दे रहे थे ना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ नीचे वाले लोग कर रहे हैं, इतना हिम्मत है क्या नीचे वाले लोगों को? ऊपर वाले का जब तक सपोर्ट ना होगा। और कमेटी किसने बनाया? जब हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बार मोदी जी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे भाई? इस बार मोदी जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सबसे आगे आगे उद्घाटन की टाइमिंग में मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ, शंकराचार्य सब चिल्ला रहे थे कि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, मत करो अभी उद्घाटन। तब तो मोदी जी आगे आगे जाके उद्घाटन करने लग गए थे। शिलान्यास मोदी जी ने किया है, उद्घाटन मोदी जी ने किया है, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने किया है। लेकिन जब चंदा चोरी हुआ तो मोदी जी का ऐसा हो गया जैसे पता नहीं सांप ने सूंघ गए। तो आप बताइए कौन सा नेता ऐसा है? कुछ कुछ नेता चुटभुइया नेता बाहर निकल के आके बता रहे हैं। आपको क्या लगता है रुपया कहाँ कहाँ पहुँचा? भाई कहाँ कहाँ पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन करे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पहुंचा। लेकिन जनता का पैसा जो है जनता का काम नहीं आया, ये सच्चाई है। जनता ने आस्था से दिया था कि मंदिर के काम आए, मंदिर में आश्रम बने, मंदिर के अंदर जो है तमाम व्यवस्था सही हो, लोगों ने आस्था से दिया था। लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बीजेपी है, और बीजेपी ने संरक्षण में ये तमाम जो लोग हैं जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, ये बीजेपी के संरक्षण में है और ये लोग सपोर्ट करें। जो चीफ है मोहन भागवत जी, वो भी चुप है। सब चुप ही रहेगा ना। कौन है ये संपत जो है, वो कौन है? संपत जी का हिस्ट्री पता कर लो कौन है। इसीलिए तो वो जो है कोई कार्रवाई नहीं करे। क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? आवाज नहीं निकालने का मेन कारण नहीं है ना, कैसे बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? इनका हालत ये हो रखा है, तो इसीलिए कुछ बोल नहीं सकते ना। सब कुछ तो इन्हीं की लोगों का सब कुछ है, तो क्यों बोलेंगे? इसीलिए उनको बचाने का काम करे। अभी तक FIR नहीं हो रहे, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी तक का रिपोर्ट ये कह रहा है कि वो आराम से वहां घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, जो देश की जनता मंदिर मस्जिद और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान में उलझ रहे थे, आज उनको आंखें खोल के देखना चाहिए कि आस्था के नाम पे ये लोग खिलवाड़ करने वाले बीजेपी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के साथ खेल रहे हैं। आपको कोई मंदिर के नाम पे ना आस्था के नाम पे आपको कोई संरक्षण देने वाले हैं। ये सब आपकी राम मंदिर की सरावा को जो है संरक्षण नहीं दे सकते, आपकी बहू बेटी को संरक्षण दे सकते। आज बताए 13 साल की बच्ची के साथ जो है 30 से 32 लोगों ने रेप किया, उसको नहीं रोक सकते। कहाँ रोक सकते? तो हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है, इसमें सरकार कर क्या रही है? लेकिन अब मैं बता दूं कि राम मंदिर का ये जो मुद्दा है, ये गले की हड्डी इनका बन रहा है, और बनना भी चाहिए। और जनता को ये समझ में आना चाहिए कि जो आप दे रहे हो सचमुच में राम जी के पास पहुंच भी रहे, या सिर्फ और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाने का काम